मेरा चैनल के दर्शकों को रवि सिंह का नमस्कार। दिन भर की हलचल में आप सभी का स्वागत है। वार्ड नंबर 4 सम्राट होटल की जो गली बनी हुई है, जो सड़क बनी हुई है, वहाँ की अगर बात की जाए, जो सीवरेज विभाग की ओर से कुछ दिन पहले वहाँ पर खुदाई की गई थी, पाइप डाली गई थी, लेकिन कुछ दिन तो पहले मटेरियल वहाँ पे पड़ा रहा और उसके बाद उनके लोग आए और पैक किया गया, बोरों में पैक कर वो जगह जगह वहाँ पे जमा किया गया है। एक घर बना हुआ, उस घर के साथ भी दीवारों के साथ वो लगाया गया, जिससे कि उस दीवार को भी नुकसान पहुँच रहा है। इस मौके पर नंद जंडियाल का कहना था कि सीवरेज विभाग के जो अधिकारी, जो कर्मचारी हैं, उन्हें चाहिए कि यहाँ से ये मलबा उठाया जाए। यहाँ से क्या, उधमपुर में अगर कहीं भी गलियों में ये रखा गया, उसे वहाँ से साफ़ किया जाए, ताकि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलो थोड़ा बाइट कर लेना जी, थोड़ा बोल दो दोस्त। बहुत है मेरे भाइयों, मैं बहुत परेशान हूँ इससे। मैं हूँ क्या, मोहल्ला ही पूरा परेशान है। इतना परेशान है कि आपको क्या बताएं, आप खुद भी देख सकते हो इसकी हालत। इस ठेकेदार ने जो काम किया है, नहीं ये मलबा उठाता है, नहीं मिट्टी उठाता है। ये नाली बने हो गए, इसको कोई 2 महीने हो गए, ये मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी यहाँ से नहीं उठी। और ये सीवरेज वाले ने किया, इसने ये मलबा नहीं उठाया और ना ही अच्छी तरह इसने ये कोई काम किया, कोई अच्छी तरह वो ना काम किया है कोई नहीं। और हम लोग इससे इतना परेशान हो गए हैं, हमारी दीवारें तक इन्होंने ना मलबा रख के ख़राब कर दिए हैं। तो हमारी दौड़ तो कहीं है नहीं, आप लोगों के पास ही। आप ही लोगों की हेल्प करते हो, उनकी सुनते हो, उनकी बात आगे रखते हो, तो हमारी बात भी आप आगे पहुँचाओ, जिसके तक भी पहुँच सकती है, ताकि ये मलबा उठाए और हमारी गली साफ़ करके दिए। वार्ड नंबर 4 के अधीन है। हाँ, ये वार्ड नंबर 4 के हैं। कभी काउंसलर जो है उनसे बात हुई? काउंसलर से मेरी बात हुई है, मिट्टी के बारे में मेरी बहुत हुई है काउंसलर के साथ। तो जहाँ तो बेचारा वो बिज़ी रहता है, जहाँ कुछ है, जहाँ तो सारा उधमपुर का बोझ उसके सिर पे पड़ा हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस वक्त वही देख रहा है टाउन एरिया को। तो इसलिए मैंने बड़े बार बोला, लेकिन ये मिट्टी नहीं उठी है। उधमपुर समाज सेवक गंडोत्रा द्वारा भी, साहिल गंडोत्रा द्वारा भी एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें साहिल गंडोत्रा का कहना था कि गोल मार्केट में एक दुकानदार है हीरा, जिसका नाम है, उसके द्वारा भगवान को लेकर गलत टिप्पणियाँ की जाती हैं, गलत लिखा जाता है, और उसके चलते आज FIR उधमपुर पुलिस स्टेशन में दाखिल करवाई गई है और मांग की जा रही है कि उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मालूम है ऐसा, ध्यान रखो, फिर बंदे का ध्यान रखना है ऐसी चीज़ों का। बंद करो, हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार शर्मा है। आज ये कल की बात है विषय सर की, धीरज हीरा नामक शख्स जो है, ये कपड़े का काम करता है गोल मार्केट में। ये मुझे कई दिनों से ये शख्स मुझे बार बार फोर्स कर रहा था कि तू कबीर को भगवान मान ले, ठीक है। तो सर ये हम सभी भगवानों का, सभी गुरुओं का आदर सत्कार करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करने वाले लोग हैं। पर ये शख्स मुझे बार बार फोर्स कर रहा था कि भाई तू इन्होंने एक फेक भगवत गीता भी छपाई हुई है, मेरे को पकड़ा गया, मेरे को बोलता कि भाई इसको पढ़। मैंने बोला मेरे पास ये फेक बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम मेरा बड़ा प्रीशियस है। बट ये बार बार मेरे को फोर्स करने लगा। मैंने बोला कि आप किन कबीर संत की बात करते हो? वही जो कहते थे कि कबीरा कबीरा क्या करता है, जा जमुना के तीर, एक गोपी के आश्रम में बैठ गए कई लाख कबीर। कबीर जी खुद राधा रानी को मानते थे, आप कौन सी इसने शख्स ने एक ऐसी बेहियात बात की, मैं मीडिया के सामने वो बात करने में भी मेरी जुबान जो है लड़खड़ा रही है कि वो इतनी घटिया बात इसने कही है। वो बात सर किसी बहन के बारे में नहीं कही जा सकती, वो किसी के माँ के बारे में नहीं की जा सकती, किसी की बेटी के बारे में वो बात नहीं की जा सकती। जो बात इसने राधा रानी जी के बारे, जो हिंदू की देवी हैं, पूरा सनातन धर्म जिनको मानता है, उनके बारे में इसने जो बेहियात बात की, उसके बाद सर ये शख्स फिर भी नहीं, जैसे हमें पहले भी इसकी कंप्लेन आ चुकी है, जो पहले भी कई बार ऐसी हरकतें कर चुका है बार बार, बट इसकी ये गलती माफ़ करने वाली नहीं है। आज हमने इसलिए इकट्ठे होकर ये हमने FIR कॉपी लिख के SHO उधमपुर जी के पास सबमिट करवाने जा रहे हैं। और हम ये
उनसे प्रार्थना करते हैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो कोऑपरेट करें हमारे साथ और ऐसे जो शरारती तत्व टाइप के जो लोग हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और एक मैसेज जाए पब्लिक में कि ऐसी जो षड्यंत्रबाजी जो ये है जो कोई किसी भी भगवान के खिलाफ ना करे। जी, मैं साहिल गंडोत्रा, एक सनातनी धर्म योद्धा। कल जिस तरह से एक उधमपुर के जो हमारे व्यापारी हैं गोल्ड मार्केट के, धीरज नाम के, उन्होंने कल एक इतनी बुरी जो बात कही है हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमें मीडिया में कहते हुए शर्म आती है। और जिस तरह से जैसी टिप्पणी वो कर रहे हैं, समाज में वो जहर घोल रहे हैं। हम चाहते हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो पूरा उधमपुर, मैं बात करता हूँ पूरे उधमपुर की, जो है इनकी दुकान का बहिष्कार करेगा, इनकी दुकान के सामान नहीं लेगा और इनके सामान का भी बहिष्कार करेगा। और हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, एसएचओ साहब से, कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं तो पूरा जो हिंदू समाज है वो पूरा सड़कों पर उतरेगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। कृष्णा, मेरा नाम कुंबन दास है और मैं स्पॉन से हूँ, यहाँ से उधमपुर से। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि जो हमारे सनातन धर्म के ख़िलाफ़ जो भी ऐसे जो टिप्पणी करता है हमारे सनातन धर्म के ख़िलाफ़, जो अनादिकाल से जो इतना पुरातन है, और उसके ख़िलाफ़ चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर कोई उसके खिलाफ अगर कोई भी टिप्पणी करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और फिर तो हमारी राधा रानी के ख़िलाफ़ तो कोई भी नहीं बोलना चाहिए। राधा रानी ने आज जो है पूरे विश्व भर में जो है राधा रानी की कृपा से हम लोग भक्ति प्राप्त करते हैं, और जो कि उनके खिलाफ अगर कोई भी बोलता है तो हम उसे सहन नहीं करेंगे। और जो भी कोई ऐसे कोई धर्म के बारे में अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। भारत नगर में माता वैष्णो का मंदिर बना हुआ है और वहाँ पे कल एतवार को वहाँ पे हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया है और सभी लोगों से अपील की गई है कि बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें, वहाँ पे आके आशीर्वाद लें और प्रसाद ग्रहण करें। नमस्कार। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमने यहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर है, वहाँ पे हम कल हवन यज्ञ और भंडारा करने जा रहे हैं, उसके लिए रखा हुआ है। सबसे पहले मैं परिचय दे देता हूँ, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं देश कुमार जी, और हमारे साथ हमारे कैशियर साहब अंग्रेज सिंह जी खड़े हैं, और बाकी सभी साथी यहाँ पे खड़े हैं जिनके सहयोग से ये मंदिर आज काफ़ी बड़ा बन गया है। पहले ये बहुत पुराना मंदिर है और छोटा सा मंदिर हुआ करता था, आज काफ़ी बड़ा मंदिर यहाँ पे बन चुका है। और हम सभी उधमपुर वासियों का जिन्होंने हमारा सहयोग किया है इस मंदिर को बड़ा करने के लिए, उनका सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। और जब मंदिर यहाँ पे बन गया है, कंप्लीट हो गया है, उसकी खुशी में हमने यहाँ पे यज्ञ भंडारा रखा हुआ है। मैं सभी अपने उधमपुर वासियों को, जो लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, उनसे मैं सभी से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि कल एतवार 12 तारीख को 1 बजे यहाँ पे भंडारा स्टार्ट होगा और सभी यहाँ पे आकर माता रानी। कौन सी जगह, कहाँ पे ये? हमारा एड्रेस है वार्ड नंबर 5 भारत नगर उधमपुर। यहाँ पे आके माता रानी के दर्शन करें और साथ में भंडारे का जो लंगर यहाँ पे बन रहा है उसको ग्रहण करें। और सभी दोबारा एक बार सभी साथियों का और जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया है उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ास करके जिन्होंने यहाँ पे तन मन धन से यहाँ पे मेहनत की है, हमारे अंग्रेज सिंह जी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इस मंदिर के लिए, और लोगों का सहयोग भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लिया है, इसलिए मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी लोगों से एक बार दोबारा गुजारिश करता हूँ कि कल यहाँ पे आकर माता रानी के दर्शन करें और भंडारे का लंगर ग्रहण करें। पंचायती क्षेत्र के डीडीसी काउंसलर जसबीर सिंह द्वारा भी एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उनका कहना था कि बीते कल जो बस हादसा हुआ, खाई में गिरी, जिसमें कुछ लोग घायल हुए, लेकिन उनका कहना था कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर समस्या बनती है सड़क की। सड़क को सही तरीके से नहीं बनाया गया है और अभी भी जगह जगह पे सड़क टूटी हुई है। उनका कहना था कि सरकार को चाहिए कि ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सड़क जो टूटी हुई है उससे सड़कों को ठीक भी किया जाए। बहुत नमस्कार, आप सबका अभिनंदन। मीडिया के हमारे जो सारे साथी हैं उधमपुर के, शुरू से ही आप सबके माध्यम से हम वो सारे तमाम मुद्दे जो हैं वो सरकार और प्रशासन के समक्ष उठाते रहे हैं। जो सीधे जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनमें से काफ़ी सारे ऐसे हैं जो प्लानिंग के हैं, काफ़ी सारे ऐसे हैं जो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हैं। आप सब ने कल भी जो है वो काफ़ी कवरेज दी। पिछले कल
उधमपुर से मोंगरी जाने वाली एक बस का जो है वो एक्सीडेंट हुआ और उसमें जो 18 के करीब जो हमारे वहाँ के लोग थे वो जख्मी हुए और उनको जो है पहले पीएचसी पंचारी और वहाँ से जिला अस्पताल उधमपुर जो था वो शिफ्ट किया गया। अब यहाँ आज का मसला यह है कि पिछले काफ़ी समय से लगातार आप सब साथियों के माध्यम से भी और वो अलग अलग तमाम मंच, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मंच रहा हो, चाहे वो वर्दी डिप्टी कमिश्नर उधमपुर का ऑफिस रहा हो, चाहे वो वर्दी डिप्काम साहब का ऑफिस रहा हो, कमिश्नर सेक्रेटरी रहे हों, चीफ सेक्रेटरी रहे हों, लगभग हर मंच पर हम इस इशू को उठाते आए हैं कि हमारे रोड्स जो हैं उनकी हालत ठीक नहीं है। चाहे मैं अब इसमें मैं किसी एक को तो सीधा जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, लेकिन चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स की बात हो, चाहे वो प्लानिंग की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, इसमें लगभग तमाम लोग जो हैं वो उनकी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी बनती है। और पिछले 52 महीनों में मैं खुद इस चीज़ में अपने आप को हिस्सेदार समझता हूँ कि पिछले लगभग 52 महीनों बाद भी एक ऐसा रोड जिसके लिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा खासा फंड जो था वो एलोकेट किया था, पहले तो वहाँ जो उसकी डीपीआरए बनाई गई उसमें जो है वो आपको खामियां दिखेंगी अगर आप उसको वैल्यूएट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जिन लोगों ने प्लान किया, प्लानिंग के बाद जिन लोगों को एग्जीक्यूट करना था, 52 महीने में बहुत सारे ऑफिसर्स आए जिन्होंने सारे मैटर को सुपरवाइज किया, लेकिन वो उस तरीके से उसको नहीं ले पाए। देन जो हमारे इंजीनियरिंग विंग थी उसने भी हालांकि कोशिश की, लेकिन वो एक अंजाम तक जिस तरीके से इस काम को पहुंचाना था नहीं पहुंचा पाए। और चौथा सबसे खास, वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो इतने लंबे टाइम से ये कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हैं, मैं खुद कभी कभी हैरान होता हूं कि क्या गवर्नमेंट सेक्टर में कोई नहीं है ऐसा कोई, हालांकि इतने सारे लॉस हैं, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं, क्योंकि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो हमने अक्सर देखा है कि हम भी इवन कोई छोटा सा कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इवन ऑनलाइन, तो इतनी बड़े बड़े पेजेस जो हैं हम उसको एग्री करते हैं। तो कुल मिलाकर जब इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के ठेके दिए जाते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी एक लंबा रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो गवर्नमेंट जो है वो फ्रेम करती है, और जब वो एग्रीमेंट होता है उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। लेकिन अगर 50-52 महीने से ये रोड ठीक नहीं है और हम बार बार इस आवाज़ को उठाते रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमारे जो है वो कुंडाल और बेलचा लेने से ये रोड ठीक हो जाए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मेरे साथी भी तैयार हैं, पूरी पंचायती राज की टीम तैयार है, मेरे लोग भी तैयार हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो उसका सोल्यूशन नहीं है। तो मुझे लगता है आज आप सब साथियों के माध्यम से मैं जो है वो जिला प्रशासन, डिविजनल प्रशासन और उसके साथ साथ जो है वो जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं पीडब्ल्यूडी के, और उनके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी और माननीय एलजी साहब से ये निवेदन करता हूँ, और इवन हमारे जो पीएमओ मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी वो खुद गए हैं, मैं इन सबसे ये निवेदन करता हूँ कि ये बड़ा एक गहन चिंतन का विषय है कि भारत सरकार ने इतनी इन्वेस्टमेंट की ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे किसी एक चीज़ के लिए अगर ये रोड ठीक होता, एक चीज़ को छोड़ के, अगर कोई एडवेंचर का कोई बड़ा डेयरिंग ड्राइवर है जिसको लगता है कि मैं बड़ा अच्छा बाइकर हूँ या बड़ा अच्छी गाड़ी ड्राइव करता हूँ कोई एडवेंचर वाली, तो उसके लिए हमारे रोड्स फिट हैं, एकदम एब्सोल्युटली फिट है। लेकिन उसको छोड़कर अगर आप टूरिज्म के लिहाज से देखें, अगर आप इकोनॉमिकल लिहाज से देखें, अगर आप ट्रैवलिंग सेफ्टी के लिहाज से देखें, कल जो बस पलटी, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो भी वहां हुआ, कल जो बस पलटी उसमें आमतौर पर हमारा मोंगरी का सारा स्टाफ जाता है, हमारा पंचारी का स्टाफ इस टाइम पे जाता है, बट इस टाइम क्योंकि स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं तो थोड़ा सा जो स्टाफ मेंबर्स थे शायद उसमें कम थे हमारे, लेकिन एक काफ़ी तादाद में हमारा स्टाफ जाता है, आम लोग उस पहली बस पे ट्रैवल करते हैं जिनको टाइमली ऑफिस पहुंचना होता है। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा हादसा था, ये कोई छोटी घटना नहीं है कि जिसको जो है मुझे लगता है कि टाल देना चाहिए। और एक चीज़ मैं आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से और कहना चाहूँगा, वो ये है कि बात पंचारी मोंगरी की नहीं है, चाहे वो म्यूनिसिपलिटी दायरा हो उधमपुर का, चाहे इसके रोड्स हों, चाहे आसपास के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के एरिया में पड़ने वाले पूरे उधमपुर की बात, मैं उधमपुर से बाहर नहीं जाऊंगा, फिलहाल सिर्फ उधमपुर की बात करूंगा, चाहे वो म्यूनिसिपलिटी लिमिट हो, चाहे वो म्यूनिसिपलिटी लिमिट के बाहर का एरिया, कुल मिला के हमारे रोड्स की हालत बहुत खराब है। प्रशासन को ये समझना पड़ेगा, सरकार को ये समझना पड़ेगा, पहली हमारी प्लानिंग में खामियां हैं, हमारी डीपीआर सीरियसली फॉल्टी हैं। अगर कोई आयोग या कोई कमीशन, कोई कमेटी अगर सरकार बिठाती है तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि हमारी तमाम डीपीआरओ में बड़ी जो है वो खामियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि पहाड़ी जो हमारी बेल्ट है वो जो इस टाइम की जो डीपीआर हैं, ये तकनीक जो है उसको सहन नहीं कर रही है। और दूसरा उसके बाद फिर प्रॉब्लम आ जाती है एग्जीक्यूटिव्स की, देन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉन्ट्रैक्टर्स की। हजारों बहाने हैं उन लोगों के पास, और ये सिर्फ रोड्स तक सीमित नहीं है, बिल्डिंग्स है 10-10 सालों से अटकी हुई हैं, 8-8 सालों से, 5-5 सालों से गवर्नमेंट ने अच्छा खासा पब्लिक का अमाउंट एलोकेट किया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर उनके सिर पे जू नहीं रखती। आई डोंट नो कि क्या वो ब्लैकमेल करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्या वो डिपार्टमेंट को ब्लैकमेल करते हैं कुछ इश्यूज पे, क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ इश्यूज पे ब्लैकमेल करते हैं। बट आज आप सब साथियों के माध्यम से मैं फिर कहूंगा कि सरकार ने सहयोग किया, हमारी सुनी भी वर्दी डिप्टी कमिश्नर उधमपुर ऑफिस हमेशा हमें सपोर्ट करता रहा है, और पिछले दिनों मैम खुद जो थे वो इलाके के दौरे पे थे, उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं। लेकिन मसला ये है कि हम कितने वो पैरामीटर क्या रहना चाहिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स का। अगर ये लोग काम नहीं करना चाहते तो मुझे लगता है कि इनको या तो जेलों में डाला जाना चाहिए, पहले तो इनको टर्मिनेट करो, ब्लैक लिस्ट करो, और इतनी ह्यूज पेनल्टी डालो कि दोबारा ये लोग कोई और काम ना ले सके।
उसके बावजूद, और जो कॉन्ट्रैक्टर, मैंने पहले भी कहा है, आज आप सब साथियों के माध्यम से फिर कह रहा हूं कि वो तमाम कॉन्ट्रैक्टर जो काम करना चाहते हैं, हम दिन रात 2400 घंटे उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, बजाय इसके कि पब्लिक कहती है कि क्या लीडर्स जो है वो ठेकेदारों से मिले हुए हैं, क्या जो है इसलिए काम नहीं हो रहे। मैं उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन लोगों के साथ जिनके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है, जिनके पास कोई एक तरह से मैं कहूं कि कोई उन्होंने फ्रेम किया हो कि किस तरीके से टारगेट को अचीव करेंगे। तो आज आप सब साथियों के माध्यम से मेरा यही निवेदन है प्रशासन को कि ये कोई मजाक नहीं है, हमारे शहरी आम लोगों की जिंदगी मजाक नहीं है, और हम पैसा भी नहीं मांग रहे। एक होता है कि प्रोजेक्ट के लिए पैसा मांग रहे हो, तो मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि ये जो मुद्दा है, जो कल एक्सीडेंट हुआ उधमपुर कैंथगली मोंगरी रूट पे, इससे सबक लेते हुए कि उधमपुर में कहीं कोई और एक्सीडेंट ना हो, इस रूट पे कोई और एक्सीडेंट ना हो, और हमारे जो शहरी हैं उनकी जिंदगी बड़ी कीमती है, उसको ध्यान में रखते हुए नए दौर की, नए टाइम की, नए रेट्स की डीपीआर प्लस जो एग्जीक्यूटर, जो सारे हमारे ऑफिसर्स हैं नीचे से लेकर टॉप लेवल तक, इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और तीसरा, जो हम जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो गहनता के साथ जो है, बड़े एक सीरियसनेस के साथ इन सारे मुद्दों पे ध्यान रखें। और सबसे बड़ी चीज जो हमारी इंजीनियरिंग विंग है, उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि काम जो है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बनी रहे। और सबसे एंड में और सबसे खास, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इन सारे कामों को जिनको इंप्लीमेंट करना है वो है हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स। आपके माध्यम से कॉन्ट्रैक्टर्स से मेरा निवेदन है कि आप हमारे समाज के हिस्सा हैं, आप हमारे शहरी हैं, आपका भी कोई योगदान बनता है। क्या जब तक सरकार डंडा नहीं चलाएगी तो आप काम नहीं करेंगे? सरकार जब तक डंडा नहीं चलाएगी तो क्या आप क्वालिटी और क्वांटिटी इंश्योर नहीं करेंगे? क्या आप अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं सुप्रीम रख सकते हैं? क्या जरूरी है कि हम चलाएं तो ही आप काम करेंगे? तो मैं यही चाहूँगा, हमारा पूरा सहयोग है, हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन इस इशू को एड्रेस किया जाना चाहिए। और मैं एक बात और कहूँगा, अगर विद इन 1 वीक इस इशू को एड्रेस नहीं किया जाता तो वो तमाम अन्य विकल्प, चाहे वो जुडिशरी का विकल्प है, उसके पास जाने का विकल्प है, चाहे वो पब्लिक के कोर्ट में जाने का विकल्प है, कि चाहे वो आप इंक्लूड स्ट्राइक उसमें इंक्लूड कर लीजिए, बंद उसमें इंक्लूड कर लीजिए, चाहे वो भी अन्य अल्टरनेटिव जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो तरीके से जिसको अटेन किया जा सकता है, उन सारे तरीकों को हम अपनाएंगे। बट मैं चाहता था, क्योंकि नए दौर की पॉलिटिक्स है, हमें वो पॉलिटिक्स करना नहीं आती, हम नए दौर के पॉलिटिशियंस हैं, तो मैं चाहता था कि प्रशासन के साथ मिलकर, कंसर्निंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर, कंसर्निंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो है इस काम को अंजाम दिया जाए। तो कोशिश रहेगी, उम्मीद रहेगी कि प्रशासन, और खास करके यूटी प्रशासन, छोटा मुद्दा नहीं है, माननीय पीएमओ इस पर ट्वीट कर रहे हैं, एलजी ऑफिस तक ये मुद्दा गया, तो मुझे लगता है छोटा मुद्दा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस पर एक्शन होगा और आने वाले दिनों में चीजें बेहतर होंगी। हमारी ओर से पूरी सपोर्ट है, लेकिन जो लोग क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कंप्रोमाइज करेंगे, जो लोग गवर्नमेंट गाइडलाइंस को वायलेट करेंगे, उनको हमारी ओर से समर्थन नहीं है और उनको हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। उधमपुर नेशनल हाईवे रठियान पंचायत में भी पंजाब से कश्मीर जा रहा एक ट्रक निरंतर खोने से सड़क पर पलट गया। गनीमत यह रही कि इसमें कोई भी चालक कोई भी घायल नहीं हुआ, लेकिन माल लदा हुआ था और माल सारा सड़क पर बिखर गया, जिससे कि आने और जाने वाली गाड़ियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन वहाँ पे जेसीबी मशीन मंगवाई गई थी, जिससे कि उस ट्रक को भी सीधा किया गया था और माल भी दूसरे ट्रक में लोड किया जा रहा था। इधर मुड़िया उधर ट्रैफिक उन्होंने मुझे ना चोल नहीं ये लोड किया। रवि सिंह को दीजिए इजाज़त। कल फिर इसी समय इसी चैनल पर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।